ओके, सो हेयर इज़ द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें पता करना है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ ग्लीसरीन। ओके, सो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है आपको ग्लीसरीन का विद अ डेंसिटी ऑफ 1.5 ग्राम पर ml। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये हमें दे रखी है इसकी डेंसिटी, यहाँ पे ये इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है। इससे हम क्या पता करेंगे, हम पता करेंगे मॉलिक्यूलर मास, ओके, ऑफ ग्लीसरीन। ये क्यों ज़रूरी है मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें, 2 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, मतलब हमें क्या दे रखा है, कैपिटल M की वैल्यू दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, वो कितनी है 2 मोलर, डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर ml, और हमें क्या पता करना है, हमें स्मॉल m पता करना है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी कैपिटल M क्या होता है, वो होता है मोल्स पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, करेक्ट। तो ये हमें पता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, m इज इक्वल्स टू n विच इज़ द मोल्स पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्योंकि हमें लीटर नहीं पता है क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि जो हमारा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, ठीक है, ये हम एज्यूम करेंगे, या तो 1 लीटर ले लो या आप इसको 1000 ml भी करके ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख दिया n/v। तो n/v अगर मैं हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पता करने पड़ेंगे कितने हैं, ठीक है। तो हमें मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो इजी है फिर तो पता करना नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा हमारा m मल्टीप्लाई बाय v, वॉल्यूम विच इज़ 1 लीटर अगर हमने लिया है, मल्टीप्लाई बाय r, मोलैरिटी क्या है हमारी 2 मोलर। ओके, सो दैट मीन्स 2 मोल्स हमारे हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, ऑलराइट, किसके, ग्लीसरीन के, राइट। ये हमें पता चल गया। अब मोलैलिटी हमें पता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी होती है मोल्स पर केजी ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है। ये सब लिख लेते हैं हम क्योंकि अभी हमें ये कैलकुलेट करना है मोलैलिटी, ठीक है। तो उससे पहले हमें मोल पता चल गए हमें, राइट। लेकिन ये क्या है, ये मोल्स आए हैं 2 मोल्स अभी सिर्फ हमारे पास आए हैं, ओके। तो मोल्स तो पता चल गए, लेकिन अभी व्हाट अबाउट केजी ऑफ सॉल्वेंट, अभी हमें ये नहीं पता कितने किलोग्राम सॉल्वेंट हमने यूज़ किया है, राइट, ये सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो वो हमें पहले पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी क्या करेंगे हम, अभी क्या करना है, हमें सबसे पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या है हमारा, ग्लीसरीन। ग्लीसरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, मैंने बताया था इसका। ये क्यों यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास पता करने के लिए, क्योंकि मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ योर ग्लीसरीन ओनली। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे पता करोगे, कार्बन का आपको पता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो इसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा। तो कार्बन का 12 होता है, तो क्योंकि 3 एटम्स हैं कार्बन के, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, प्लस इन सबको ऐड करना है हमें, तो हमें टोटल मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा ग्लीसरीन का। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है, कितने एटम्स हैं 8, तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस मल्टीप्लाई बाय कितनी एटम्स हैं इसके 3, राइट। तो इनको टोटल कर लीजिए आप, और आपके पास आ जाएगा ये 92 ग्राम्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लीसरीन। अब ये जो 92 ग्राम आया, ये जनरली क्या होता है, पर मोल होता है, मतलब 1 मोल ऑफ ग्लीसरीन के अंदर कितने ग्राम्स ऑफ ग्लीसरीन है, 92 ग्राम्स ऑफ ग्लीसरीन प्रेजेंट है, राइट। अब हमने बोला था 2 मोल्स हैं हमारे, तो इस सॉल्यूशन में हमने 2 मोल्स यूज़ किए, मतलब 2 मोल्स में कितने ग्राम्स होंगे, 92 मल्टीप्लाई बाय 2, करेक्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया 184 ग्राम्स हमारा सॉल्यूट आ गया, करेक्ट। ये कितना आ गया, 184 ग्राम्स हमारा सॉल्यूट आया है, सॉल्यूट मतलब ग्लीसरीन आया है। लेकिन यहाँ पे देखिए मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अभी तक हमारे पास सॉल्वेंट का मास नहीं आया है, हमारे पास सॉल्यूट का मास आया है। तो अब सॉल्वेंट का मास कैसे पता करेंगे हम, तो यहाँ पे रोल आएगा अब इस डेंसिटी का। डेंसिटी हमें पता है 1.5 ग्राम पर ml है, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होती है हमारी मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो अभी अगर हमें क्या पता करना है, हमें मास पता करना है किसका, सॉल्यूशन का। पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है हमें, ठीक है। तो अभी हमें सॉल्यूशन की मास पता चलेगा, अभी भी हमें क्या है, सॉल्वेंट का मास नहीं पता चला, अभी हमें सॉल्यूशन का मास जब पता चलेगा इस डेंसिटी से, तो हम क्या करेंगे, मास
इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी हमको दे रखी है 1.5 ग्राम पर ml। ऑल राइट, वॉल्यूम क्या एज्यूम किया है हमने 1 लीटर या फिर इसको 1000 ml, क्योंकि ml है तो मैं 1000 ml ही ले लेती हूँ। राइट, तो हमने ये ml से ml कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 1500 ग्राम्स। अब ये किसका ग्राम आया है, ये आया है हमारे सॉल्यूशन का ग्राम। अभी सॉल्वेंट का ग्राम निकालना बाकी है, तो कैसे निकालोगे, बहुत इजी है। देखो सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके बना है। राइट, इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। तो अगर मैं टोटल सॉल्यूशन का ग्राम पता है और सॉल्यूट का ग्राम पता है, इसमें से इसको माइनस कर दूँ, बचा हुआ ग्राम किसका होगा, सॉल्वेंट का। करेक्ट, तो सिंपल है, 1500 माइनस 184 ग्राम कर दो, आपका जो ग्राम्स आया वो आपका सॉल्वेंट का ग्राम आ जाएगा। अब ये ग्राम्स में है, मोल हम किस में निकालते हैं, मोलालिटी केजीज में, तो इसको आप कन्वर्ट कर दो किलोग्राम में। ओके, सो और कैलकुलेशन कर लो तो मोलालिटी हो जाएगी फाइनली हमारा, जो फाइनल हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 डिवाइडेड बाय योर मास, जो केजी ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपका 1316, ये ग्राम्स में है। और आपको पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, सो 1316 ग्राम इज इक्वल टू 1316 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 1000, तो 1000 यहाँ पे ले आइए और फाइनली आपको ये आंसर मिल जाएगा विच इज़ 1.519 मोलर सॉल्यूशन। राइट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ये कैलकुलेट करके। तो इस तरीके से आप इस तरीके की जो कैलकुलेशंस होती हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, लेकिन आप एक एक स्टेप अगर याद रखोगे कि क्या चीज़ दी गई है हमें क्वेश्चन के अंदर, उनको कैसे सॉल्व करना है कि हमारी दूसरी वैल्यूज़ आ जाएं, ताकि फाइनली जो मोलालिटी जो हमें पूछा गया है वो हमारा कैलकुलेट हो जाए। राइट, तो सबसे बेसिक चीज़ बस आप ये याद रखिए कि हमेशा सबसे पहले जितना भी आपको केजी निकालोगे, आप जो किलोग्राम निकालोगे ना, आप जो ग्राम या किलोग्राम जो भी है सॉल्यूट का, अगर सॉल्यूट का निकाल रहे हो पहले, तो ऑब्वियसली क्योंकि हमें सिर्फ ग्लीसरीन जो सॉल्यूट है उसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, तो हम पहले सॉल्यूट का ही निकाल रहे हैं यहाँ पे, अभी सॉल्वेंट का नहीं निकला है। और मोलालिटी में हमेशा जो हम केजी लेते हैं डाउन, वो सॉल्वेंट का लेते हैं, यह हमेशा याद रखें सॉल्वेंट का लेते हैं। तो इसीलिए हमने लास्ट स्टेप जो किया था ना, ये माइनस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था, बहुत ट्रिकी है थोड़ा सा। तो हमेशा याद रखिए जो भी मॉलिक्यूलर वेट निकालते हो आप सॉल्यूट का, वो हमेशा पर मोल होता है, मतलब 1 मोल में इतने ग्राम्स है, तो जितने भी मोल्स होंगे उसमें कितने होंगे, जस्ट मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर, तो आपको उसका टोटल ग्राम्स मिल जाएगा। उसको बस कन्वर्जन एक ध्यान रखिए। तो पहली चीज़ तो आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो हमेशा पर मोल निकलेगा, जो भी होगा फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी मोल्स हैं आपके, उसके आपको टोटल ग्राम्स मिल जाएंगे उतने मोल्स के अंदर। और फिर फाइनली आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि जो मोलालिटी है वो आप किलोग्राम में निकालते हो, तो कन्वर्जन करना ज़रूरी है ग्राम से किलोग्राम के अंदर, ये आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। ये सिंपल पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट टू बी रिमेंबर जो याद रखने होते हैं कैलकुलेशन, बिकॉज मोस्टली हमेशा हम यहीं पे गड़बड़ करते हैं और हमारा आंसर हमेशा फाइनली जो आता है वो रॉन्ग आ जाता है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, and please don't forget to subscribe MS Bio Academy.